स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार के एजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, एक बहुत बढ़िया वैकेंसी, खासकर बढ़िया मैं कहूँगी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। हालांकि ये वैकेंसी, इसमें कुछ हमारे सिविल के कैंडिडेट्स के लिए भी मौका है। तो पहले मैं आपको शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि ये वैकेंसी है कहाँ से। ये एमपी की वैकेंसी है, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश की। और दूसरा, ये किस किस के लिए है? इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी डिप्लोमा या डिग्री या आईटीआई, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिग्री वालों के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है। तीनों के बारे में जानकारी देने वाली हूं, जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मैडम अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स अलाउड हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि एमपी की वैकेंसी है तो हम ना जुड़े। भैया, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, लेकिन वे केवल और केवल किस में काउंट होंगे? जनरल कैटेगरी में। अनदर स्टेट के हो, आपको रिजर्वेशन का या कैटेगरी का या आप कह लीजिए कोई भी आरक्षण का आप बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकली है, निकली कहां से है? ये आपकी वैकेंसी है एमपीपीटीसी से, यानी कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की है, ठीक है। ये एमपी ट्रांसको भी आप इसको कई बार कह देते हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश की है पावर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन पारेषण की तरफ से, पारेषण कंपनी की तरफ से यहां पर निकल कर आती है। यहां पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो सीधा सीधा यहां पर यही आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी ये खुली हुई है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, कई बच्चों को तो इसमें समझने में दिक्कत हो रही है। भाई, अपनी शुद्ध मातृभाषा में लिखी हुई पूरी नोटिफिकेशन है, कैसी दिक्कत होनी। चलिए, अगर जिनको भी दिक्कत आ रही है मैं क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें यहां पर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, वो 4 तारीख से शुरू होगा, 4 जुलाई से। और ये वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्लियर कर दूं, क्योंकि ये इतनी नंबर में वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल की, बहुत ये एमपीपीटी ने ट्रांसमिशन कंपनी ने बहुत समय के बाद निकाली है, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद निकाली है। तो भैया, कोई भी बच्चा चूकना मत फॉर्म भरने से। तो सबसे पहली जो पोस्ट निकली है वो है सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी। सहायक अभियंता होता है असिस्टेंट इंजीनियर, एई की पोस्ट है। टोटल अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल 63 पोस्ट है, लेकिन यहां पर ना आपका कैटेगरी का डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। यहां पर अगर मैं आपकी पोस्ट के डिवीजन की बात करूं तो यहां पर ये अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले तो ओपन, यहां पर टोटल ओपन निकली है, ओपन कैटेगरी जो है वो है 37। इसमें से महिलाओं के लिए आपकी 18 है और जो टोटल हो गई 55। इसमें यहां पर 37, ये जनरल जो है, ये ओपन का मतलब क्या है कि इसमें सारे अलाउड है, ठीक है। और इसमें ये निरंक क्या है कि जो अभी निकली हैं, कुछ इसमें क्या था कि कुछ पोस्ट ना आपकी, हालांकि ये एई में तो कोई नहीं है, लेकिन अभी जो जेई या आईटीआई वालों के लिए आएगी, उनमें कुछ ऐसी पोस्ट है जो एमपी में ऑलरेडी, एमपी के किसी बिजली विभाग में ऑलरेडी कार्यरत है ना, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन यहां पर एक्स्ट्रा दी गई है। एई की 55 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इसमें मांगी हुई है भैया, तो जरूर इसको भरिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर पहले बता दूं टोटल कितनी पोस्ट है। फिर इसके बाद विधि अधिकारी की यहां पर बहुत कमी है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है कनिष्ठ अभियंता ट्रांसमिशन। कनिष्ठ अभियंता होते जूनियर इंजीनियर, यानी आपके डिप्लोमा वाले यहां पर आएंगे। जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए टोटल अगर मैं यहां पर बात करूं तो उनके लिए 247 पोस्ट हैं, जिसमें से 198 जो है ओपन की हैं और फीमेल्स के लिए 49 सीटें रिजर्व्ड हैं। बहुत बढ़िया मौका है भाई, मौका छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं कनिष्ठ अभियंता सिविल, मतलब वो जेई इलेक्ट्रिकल, ये जेई सिविल के लिए भी टोटल अगर बात करूं 12 है, जिसमें से 10 ओपन और 2 आपकी फीमेल। लेकिन यहां पर ये फीमेल जो बोल रही हूं ना, फीमेल का फायदा सिर्फ और सिर्फ एमपी वालों के, एमपी की फीमेल्स को मिलेगा, सभी को नहीं, क्योंकि आप अनदर स्टेट के हैं, नॉन एमपी के हैं, तो आपको भाई जनरल में ही फाइट करनी होगी, ओपन में ही, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा,
फिर आ जाइए लाइन परिचारक। लाइन परिचारक ये होते हैं हमारे लाइन अटेंडेंट आप कह सकते हो, मतलब आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पर। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ही है। टोटल यहाँ पर आपकी 67 पोस्ट हैं। टोटल कितनी 67 पोस्ट निकली हैं, और जिसमें से 59 कोई भी फीमेल के लिए नहीं है भाई, 59 पोस्ट हैं ओपन ही है। ठीक है, सारी ओपन कैटेगरी की हैं, मतलब आपको जनरल के लिए फाइट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें ये देखो मैंने कहा था ना कि कुछ रिजर्व्ड होंगी, ये देखो 59 है, लेकिन इस 59 में से भी 30 जो है वो आपके संविदा पर, जो संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो एमपी के किसी भी आपके एमपी में आप ट्रांसमिशन कंपनी में या जनरेशन कंपनी में जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा, उनके लिए 30 पोस्ट रिजर्व है, वो इस पर फाइट करेंगे, उनको पक्का कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद उपकेंद्रक परिचारक, ये भी हमारी आईटीआई वालों की है भाई। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रीशियन की ही है। ये टोटल वाह 229 पोस्ट, बहुत बढ़िया है भाई, टोटल 229 है, मजा आ गया देख के। फिर इसके बाद आती है हमारी सर्वेयर परिचारक, यानी कि ये जो है ना, इसमें आईटीआई ही मांगी है, लेकिन सर्वेयर ट्रेड के अंदर सिविल वाले जो जाते हैं, 14 टोटल पोस्ट निकाली हैं इसमें। ठीक है, जिसमें 9 ओपन और 4 जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। अच्छा, अब आपको पता चल गया भाई किस किस को यहां पर मौका मिलने वाला है। अब बात आती है जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, काफी बड़ी है ये नोटिफिकेशन, मैं आपको मेन पॉइंट्स के बारे में बता दूं। अब इसमें यहां पर सबसे पहले कि मैम हमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, जो मैंने सहायक अभियंता की बात करी थी एई की, एई वालों के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो एई वालों का पे स्केल, और यहां पर देखिए कि आपको क्या चाहिए। एई वालों को उसने सीधा बोला है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डबल ई या फिर ट्रिपल ई, डबल ई या ट्रिपल ई में आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर आपका कह रहे हैं एएमआई की डिग्री। भाई यहाँ पर आपका मेन तो बीई बीटेक होना चाहिए, लेकिन अगर आपका हायर भी है तो भी आप चलेंगे। और यहाँ पर पे स्केल की बात करूं तो भैया एई वालों के लिए 56,100 का पे स्केल है भैया। 12th पे स्केल मान रहे हो, मैंने कल गुजरात की वैकेंसी आई थी एई की, उसमें भी आपको बताया था एई वाले 1 लाख पर महीना सैलरी कम से कम हाथ में आती है, बहुत बढ़िया मौका है। तो 56,100 से लेके आपका 1,70,500 रुपए तक का पे स्केल जाता है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सेट हो जाओगे। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर आप जब बीटेक होनी तो चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के हो तो 65% के साथ, और अगर आप किसी कैटेगरी में हो एमपी की कैटेगरी में तो 55% के साथ आपको चाहिए, और जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको 60%। फिर विधि अधिकारी जो एक पोस्ट थी उसमें कोई भी, इसमें आपको सिर्फ कोई भी ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ। फिर हमारे जेई की कनिष्ठ अभियंता की बात करूं तो उनका पे स्केल जो है वो 32,800, 8वां पे लेवल लगेगा। 32,800 का पे बेसिक पे दे रहा है, लेकिन 1,36,000 तक आपकी जा सकती है। उनको क्या चाहिए यहां पर उसने बोला हुआ है, उनको यहां पर रेगुलर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, उसने साफ साफ मेंशन किया है रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा वाले भी अलाउड है, बीई बीटेक वाले भी अलाउड है, लेकिन रेगुलर किया। अगर आपने डिप्लोमा ओपन से किया होगा तो आप अलाउड नहीं होंगे, मैं पहले बता दूं। डिस्टेंस से है तो आप अलाउड नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। वही परसेंटेज का क्राइटेरिया वही का वही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल, सेम ऐसे जेई वालों के लिए सिविल में बीई बीटेक होनी चाहिए, वो भी रेगुलर है। फिर इसके बाद जो हमारे आईटीआई की थी, आईटीआई वालों को 10th के बाद चाहिए भाई। 10th के बाद आपने यहाँ पर 2 साल की आईटीआई, ये भी उसने बोला हुआ है 2 या 3, 1 साल की आईटीआई नहीं चलेगी, 2 या 3 साल की आपकी आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। फिर इसके बाद यहां पर जो उपकेंद्रक परिचारक थे उनके लिए भी सेम है 10वीं, और आपका यहां पर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही की हुई हो, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये कई बच्चे क्या कर देते हैं, 2-3 साल ना अप्रेंटिसशिप को काउंट करके बोलते हैं, नहीं, अप्रेंटिसशिप के अलावा आपकी 2 साल की यहां पर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और जो आपका आईटीआई वालों का बेसिक पे रहता है वो है 19,500 का।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर्वेयर, मैंने बोला था ना ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के अलावा आपका यहाँ पर आईटीआई अगर सर्वेयर ट्रेड से आपने की हुई है तो भी आप यहाँ पर अलाउड हैं सर्वेयर परिचारक के लिए। ओके जी। अच्छा, अब एज कितनी होनी चाहिए? एज पहली बात याद रखना 1 जनवरी तक काउंट होगी। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है वो 40 साल, जनरल की बात करूं तो जनरल में 40 साल से कम कम की होनी चाहिए। और अगर आप महिला हैं, महिला लेकिन याद रखिएगा केवल एमपी की तो 45 साल, और ऐसे ही हमारी एमपी के एससी एसटी की जो कैटेगरी की आपको या पीडब्ल्यूडी की है उनकी भी 45 साल है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर एज रिलैक्सेशन याद रखना 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। 1 जनवरी 2025 तक आपको से नहीं, 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि मैम सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पर जेईई की अगर बात करूं तो जेईई के लिए सिलेक्शन आपका सीबीटी, हालांकि सीबीटी है तो सभी का, लेकिन यहां पर आपको बता दूं जो हमारे लाइन परिचारक यानी कि लाइनमैन है, लाइनमैन और आईटीआई वाले, उनके लिए पेपर के बाद एक आपका शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल भी है यहां पर एक तरीके का आपका। ठीक है, तो यहां पर सीबीटी में क्या होना है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, सिलेबस सबका अलग अलग है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर के आपको सीबीटी होगा जिसके अंदर 100 नंबर का पेपर होगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें ज्यादातर 5 ऑप्शन आते हैं, ये याद रखिएगा। बोल रहा है कि 25% की कट ऑफ, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा जाती है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको लाइन परिचारक को इनको क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल के लिए भी भागना पड़ेगा। फिजिकल में आपको वो भी उसने बताया हुआ है। फिजिकल में पता है क्या है, फिजिकल में ना आपको 15 किलो का वजन लेके 15 किलो का वजन अपने शरीर पर लेकर आपको 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी चलनी होगी। ये आपको इसमें निर्धारित उसने किया हुआ है। फिर इसके बाद जो आपको सेंटर्स हैं वो ज्यादातर उसने बोला है कि आपके अलग अलग शहरों में करवाई जाएगी, लेकिन वो होंगे एमपी के ही सारे शहर होंगे। वहां पर अपनी फॉर्म भरते टाइम पर जो भी अपनी आप प्रेफरेंस दें ढंग से दीजिएगा। अब बात आती है मैडम फॉर्म है कितने का, जनरल वालों के लिए 1200 रुपए का फॉर्म है, याद रखिएगा। जनरल वालों के लिए कितना, 1200 का, और 600 रुपए का आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, ये जो 600 रुपए है ये अनदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा, चाहे आप कैटेगरी से भी हैं, ये आपका रिफंडेबल नहीं है। फॉर्म भरते टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक तो 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, और अगर आप एमपी के परमानेंट रेजिडेंटल हैं तो वहां का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आधार कार्ड, ये सब आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है कि मैडम ये आखिर फॉर्म भरे कब से जाएंगे, तो फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको पहले ही बताई थी, 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई गलती हो जाती है तो 31 जुलाई से 6, अगर आपकी कोई गड़बड़ कर दे रहे हो तो आप 6 अगस्त तक, मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन गलती करनी ही क्यों भाई, तो 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने बता दी जो हमारी इसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा भाई, शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं है सीधा आपको पेपर क्लियर किया तो आपको वो सीधा आपका इतनी सारी सैलरी दे देगा और आपको लगा देगा, नहीं। एक एक साल की जेई और एई में ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, एई और जेई की 1-1 साल की ट्रेनिंग है। इसके बाद हमारे जो लाइन परिचारक हैं उनके लिए 6-6 महीने की है। ठीक है, आईटीआई वालों की 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, और इस दौरान यहां पर आपसे एक बॉन्ड भी साइन करवाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि कहीं आप ये ट्रेनिंग के दौरान ही या ट्रेनिंग के बाद ही छोड़ के ना चले जाएं। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए।
तो लगभग लगभग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन एलिजिबल है, ये आपको जो भी सर्टिफिकेट्स, अगर आप कोई एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, क्योंकि अभी बताया ना कुछ के लिए जो इंटरनल भी आ रही है, मतलब जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट पर बनवाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ मैंने आपको लगभग लगभग सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कब से फॉर्म भरे जाने, कितने से कितने रुपए का फॉर्म है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन कौन एलिजिबल है, अदर स्टेट अलाउड है नहीं है, ये सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दिए। हालांकि सिविल वालों के लिए भी मौका है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आता। प्लीज सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो ताकि हर ITI डिप्लोमा डिग्री तीनों के बच्चे इलेक्ट्रिकल कैटेगरी वाले फायदा उठाएं और फॉर्म फिल जरूर करें। ठीक है, तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ KGS इंजीनियर्स JEE चैनल पर। तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ डेली 3:30 बजे, जी हाँ, डेली 3:30 बजे YouTube पर फ्री क्लास में आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भैया ये मौका हाथ से चूके नहीं, याद रखिएगा। और नए कैंडिडेट्स चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।